इतिहास में हुई 7 ऐसी अनसुलझी घटनाएं जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, साल 1855 में इंग्लैंड के डेविन शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। असल में फरवरी की उस ठंडी रात को डेविन शहर में भयंकर बर्फबारी के बाद जब लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें अजीब से पैरों के निशान पूरे शहर में देखने को मिले। इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि यह फुटप्रिंट्स जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, उस डायरेक्शन में आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पार करके आगे चलते जाते, जैसे घरों की दीवारों पर, घरों की छतों पर, और तो और बीच में आ रही किसी नदी को भी पार करके आगे चलते जा रहे थे। देखते देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई, और जब इन फुटप्रिंट्स की जांच की टीम बनाई गई तो पता चला कि यह पैरों के निशान लगभग 160 किलोमीटर तक बन रखे हैं, लेकिन यह पता नहीं चला कि किसके पैरों के निशान हैं। बाद में वहाँ के लोग इसे डेविल फुटप्रिंट कहने लगे, और आज भी उस घटना को डेविल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। लगभग 150 साल बाद भी रिसर्चर्स और हिस्टोरियन अभी तक पता नहीं कर सके कि उस रात डेविन शहर में कौन अपने पैरों के निशान छोड़ गया था। नंबर 2, साल 1518 में फ्रांस में स्टारबक्स शहर में एक अजीब सी बीमारी फैली, जिसे डांसिंग प्लेग या डांसिंग एपिडेमिक कहा जाने लगा। बीमारी की वजह से लोग पागलों की तरह तब तक नाचते रहते जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी की वजह से लगभग 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि डांसिंग फ्लैग की शुरुआत तब हुई जब स्टारबक्स शहर में रहने वाली एक महिला अचानक अपने घर से नाचते हुए बाहर आई, और वह काफ़ी देर तक नाचती ही रही, जिसे देखकर कुछ लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे यह बीमारी काफ़ी फैल गई। लेकिन यह बीमारी थी या महामारी या कुछ और, या कोई भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन लोगों को ऐसे पागलों की तरह नाचने के पीछे का कारण क्या था? आखिर डांसिंग फ्लैग के पीछे क्या वजह थी? यह आज भी एक अनसुलझी मिस्ट्री। नंबर 3, यूएस के रोजवेल शहर में रहने वाले मैक ब्रजल 4 जुलाई 1947 को अपने खेतों में एक क्रैश हुए यूएफओ को मलबे को पाते हैं। उन्होंने पहले कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी, और इसलिए उन्होंने इस क्रैश की खबर अपने एरिया के लोकल अथॉरिटी को देते हैं, और विलकॉफ्स इस घटना की खबर रोजवेल आर्मी बेस तक पहुंचाते हैं, जहां से इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जैशी मार्शल को क्रैश साइट पर भेजा जाता है, जहां से वह उस क्रैश हुए मलबे को उठाते हैं और अपने सीनियर कर्नल बुच ब्लम को बताते हैं कि उनके पास एक फ्लाइंग सॉसर है, और यह न्यूज़ ऑफिशियल पब्लिक कर दी जाती है। उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है, लेकिन अगले ही दिन कुछ फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता है, और जैसी मार्शल पब्लिकली यह बताते हैं कि उनके पास कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं है, वो तो बस एक बलून था। सारे ऑफिसर्स और जिनके फार्म में यह क्रैश हुआ था, उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट बदल ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के 31 साल बाद 1978 में रिटायरमेंट के बाद मेजर जैसी मार्शल एक बार फिर दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर से प्रेशर के कारण ऐसी स्टेटमेंट करवाई गई थी। जो बलून है वो उस क्रैश साइट पर नहीं मिला था, बल्कि उस क्रैश साइट पर जो मेटल मिला था वो इस प्लेनेट का था ही नहीं, क्योंकि उसे ना ही मोड़ा जा सकता था और ना ही काटा जा सकता था। यूएफओ की हिस्ट्री में इस घटना को सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस माना जाता। नंबर 4, साल 1923 में अमेरिका के ओरेगन शहर का एक परिवार अपने रिलेटिव के घर मिलने गया, करीब 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर, और वह अपने साथ अपने पेट डॉग बॉबी को भी लेकर गए थे। लेकिन इंडियाना में कुछ डॉग्स ने बॉबी पर अटैक कर दिया, और बॉबी उनसे लड़ते लड़ते जंगल में कहीं भाग गया। इसके बाद वह परिवार अपने डॉग बॉबी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी उन्हें कहीं नहीं मिलता, और आखिरकार वह बॉबी के बिना ही घर जाने का डिसीजन लेते हैं और अपने शहर ओरेगन वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस घटना के ठीक 6 महीने बाद बॉबी इंडियाना से ओरेगन सिटी पूरे 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके वापस आ जाता है। इस घटना पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। इसके बाद लोगों ने उस डॉगी को बॉबी द वंडर डॉग का नाम दिया। नंबर 5, यह कहानी मैरी सेल्टिस्टिन नाम के एक शिप की है, जो कि 7 नवंबर साल 1872 में न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकला था, जिसमें शिप के कप्तान के सहित 10 क्रू मेंबर थे। लेकिन यह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि 4 दिसंबर 1872
को यह जहाज पूरी तरह खाली मिला, यानी इस जहाज में अब कोई नहीं था। जहाज पूरी तरह से सही था और उसमें मौजूद सारा सामान भी, बस जहाज के क्रू मेंबर्स गायब थे। आखिर इस जहाज में मौजूद लोग कहाँ चले गए और उनके साथ क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जान सकता। यह घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक मानी जाती है, जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। नंबर 6, अमेरिकन पायलट अमेलिया एयरहार्ट, जिन्होंने अंटार्कटिक ओशन के ऊपर अकेली ही हवाई जहाज से उड़ान भरी थी और वह ऐसी पहली महिला पायलट बनी जिसने अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी। अमेलिया ने और भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए थे, साथ ही उनकी अपनी हवाई यात्रा में बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी थी। साल 1936 में अमेलिया ने पूरी दुनिया का हवाई यात्रा करने का प्लान बनाया। एक साल बाद 1937 में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन 2 जून 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते ही अमेलिया का हवाई जहाज अचानक से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं चलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि अमेलिया और उनके जहाज के साथ क्या हुआ था। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए गए, लेकिन उनका अचानक से गायब हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ। नंबर 7, 1800 की शुरुआत में राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक गांव हुआ करता था जिसे कुलधरा कहा जाता था। उस समय यह गांव काफ़ी चहल पहल से भरा हुआ खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक रात इस गांव के लगभग 5000 लोग अचानक से गायब हो गए। गांव के लोग अचानक से कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला और ना ही उन्हें कभी दोबारा देखा गया। इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि सुबह जब उनके घरों में देखा गया तो उनके घरों के चूल्हे जल रहे थे और उस पर रखा खाना भी जल चुका था। गांव के लोगों के गायब होने की अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इस घटना का क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। उसके बाद से ही इस गांव को हॉन्टेड माना जाने लगा। आज यह गांव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल जय भारत टॉक्स में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।